नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। कल मंगलवार का दिन देश की सियासत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जहां बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल रही, क्योंकि दोनों गठबंधन की ओर से यानी एनडीए खेमा ने भी लंबे अरसे के बाद 38 पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक किया, तो विपक्षी दलों ने भी पटना के बाद बेंगलुरु में अपनी दूसरी बैठक किया, जिसमें करीब 26 राजनीतिक दलों ने शिरकत की। कुल मिलाकर इन 64 दल जो दोनों गठबंधनों की तरफ से शामिल हुए, उनमें से 37 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, यानी लोकसभा में कोई प्रतिनिधि उनका नहीं है। लोकसभा जो 545 सदस्यीय है, इसमें एनडीए के 38 में से 25 दल ऐसे हैं जिनके लोकसभा में कोई सदस्य नहीं थे। विपक्षी दलों के जो 26 पार्टियां बैठक में शामिल हुई थी, उनमें से 12 दल ऐसे हैं जिसके पास कोई भी सदस्य लोकसभा में मौजूद नहीं है। वहीं दिलचस्प ये है कि सिर्फ 9 पार्टियां ही ऐसी हैं जिनका लोकसभा में 10 से ज़्यादा सदस्य हैं, और ये 479 हो जाता है, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में 301 सदस्यों के साथ है, कांग्रेस 49 सदस्यों के साथ है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 23 सदस्य है, डीएमके 24 सदस्यों के साथ तीसरी बड़ी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सदस्य है। वाईआरएस कांग्रेस आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है, उनकी पार्टी है, उनके पास 22 सदस्य हैं, और बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी के पास 12 और एकनाथ शिंदे खेमे के पास 13 सांसद हैं। तो कुल 9 दलों को मिलाकर ही 479 हो जाता है। कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास 10 से कम सांसद है, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास 1, समाजवादी पार्टी के पास 3, बहुजन समाज पार्टी के पास 9, जबकि एनसीपी खेमा के पास कुल मिलाकर 2 और 2 4 सदस्य हैं। 2 खेमा हो गया है एनसीपी का, जबकि उद्धव गुट के पास 6 सदस्य हैं। तो इस तरीके से कई पार्टियां हैं जिनके 10 से कम सांसद हैं। वैसे एनडीए गठबंधन में जो 38 पार्टियां थी और एनडीए थी, उसे मिलाकर 25 करोड़ से ज़्यादा वोट होता है 2019 में अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो। जबकि जो 26 पॉलिटिकल पार्टी थी कल की मीटिंग में विपक्ष में, उसके भी 25 करोड़ से ज़्यादा वोट होता है, जिसमें कांग्रेस को 2019 में 12 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला था और बीजेपी को 22 करोड़ से ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे। और सत्ता पक्ष दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वोट करीब करीब बराबर है। हालांकि मौजूदा स्थिति में लोकसभा में एनडीए विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से कहीं ज़्यादा है, और जब मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू हो रहा है कल से लोकसभा और राज्यसभा में, तो अब देखना होगा कि विपक्षी दल जो बैठकों में अपनी एकजुटता दिखाती है, वे लोकसभा और राज्यसभा के भीतर कितना होता है। और खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामेदार हो सकता है मानसून सत्र। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो अब तक ना इस खेमे में है ना उस खेमे में। ऐसी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियां हैं, जिसमें से 3 पार्टियों की सरकारें भी राज्यों में हैं। तो इन सब से अलग कि नीतीश कुमार की नाराज़गी की खबरें सामने आ गई थी जब वो बेंगलुरु के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल शामिल नहीं थे। तब ऐसी खबरें थी कि नीतीश कुमार नाराज़ हो गए हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जब राजगीर में मलीमास मेले का उद्घाटन कर रहे थे और मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे, तब उन्होंने इन तमाम खबरों को, इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि वह नाराज़ नहीं है। उन्हें राजगीर जल्दी आना था, इसलिए वे बेंगलुरु से जल्दी आ गए। राजगीर आना था, इसलिए वह जल्दी बेंगलुरु से लौट आए। उन्होंने कहा मीटिंग में उनकी सारी बातें मान ली गई है। जब ये पूछा गया उनसे कि आप इंडिया नाम से जो रखा गया है विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो मुख्यमंत्री ने कहा वह इंडिया नाम से नाराज़ नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी पर भी हमला बल रहे। इशारों में उन्होंने आरसीपी सिंह और जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला। कहा कि एक आईएएस ऑफिसर को हमने आगे बढ़ाया था, एक व्यक्ति को हमने अपने जगह पर मुख्यमंत्री बनाया, आज वह कहाँ है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए को हम मजबूत चुनौती देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव जब भी हो, 24 में हो या 24 से पहले हो, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। यानी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू ने विपक्षी दलों के गठबंधन का सूत्रधार कहा है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मीडिया पर नियंत्रण हो गया है, मीडिया कर्मियों पर नियंत्रण हो गया है। ये बातें ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी मीडिया कर्मियों से कहा। यानी बिहार के मुख्यमंत्री की जो नाराज़गी की खबरें सामने आ रही थी उस पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकर विराम लगा दिया है। तो कुल मिलाकर जो 64 दल इस दोनों खेमे से कल बैठक में शामिल हुए, उनमें से 37 पॉलिटिकल पार्टी के पास
एक भी सांसद लोकसभा में मौजूद नहीं है, जबकि 9 दलों के पास 10 से ज़्यादा सांसद है और ये 479 होता है। लेकिन 2024 के चुनाव में एक एक दल, एक एक सीट दोनों खेमों के लिए मायने रखते हैं, इसलिए छोटे दलों का महत्व बढ़ गया है और छोटे दलों की पूछ दोनों खेमों के गठबंधन में बढ़ गया है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधन आगे किस रूप में आती है। सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मसलों पर, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप ये वीडियो लाइव पब्लिक के यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर ये फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।